फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो हम विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में जानेंगे कि विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है, किसे कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय, और विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद कितने माने गए हैं, और विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय वे शब्द जो हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि भावों को बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे अव्यय जो हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि मानव भावों को सूचित करते हैं, उन्हें ही हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो हम देखेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखा गया है, या विस्मयादिबोधक अव्यय कौन कौन से हैं। तो वाह, अच्छा, शाबाश, ठीक, क्यों, काश, छी, अरे, सुंदर आदि सारे शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। और इन सभी अव्यय के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इन जैसे वाह के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया, अच्छा के साथ विस्मयादिबोधक अव्यय का या चिन्ह का प्रयोग किया गया, और शाबाश के साथ यह, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी अव्ययों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी अव्यय के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगा होता है। तो हम कह सकते हैं कि विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं है या अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये मन के भाव के आवेग में अनायास ही मुँह से निकलकर भाव को व्यक्त करते हैं, इन्हें ही हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अरे, आप कौन? तो यहाँ पर वाह कितना सुंदर है, तो वाह यहाँ पर हर्ष या उत्साह को दर्शा रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर अरे, आप कौन? तो अरे यहाँ पर आश्चर्य सूचक अव्यय है, तो इसीलिए वाह, अरे ये विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन उपर्युक्त या इन दोनों उदाहरणों में वाह, अरे और इनके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए इन शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद कितने हैं। तो विस्मयादिबोधक अव्यय के निम्न भेद माने गए हैं, जिसमें देखेंगे पहला है हर्षबोधक अव्यय, शोकबोधक अव्यय, भयबोधक अव्यय, और नेक्स्ट है घृणाबोधक अव्यय, नेक्स्ट है विस्मयबोधक अव्यय, नेक्स्ट है चेतावनी बोधक अव्यय, और नेक्स्ट है स्वीकार बोधक अव्यय, और नेक्स्ट है आशीर्वाद बोधक अव्यय, और नेक्स्ट है संबोधन बोधक अव्यय। तो हम इन्हीं का विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे कि कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय किस विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। तो हम पहला देखेंगे हर्ष बोधक अव्यय। तो हर्षबोधक अव्यय वे अव्यय जो हर्ष,
उल्लास, उत्साह आदि का बोध कराएं या आदि मनोभावों को बोध कराते हैं, उसे ही हम हर्षबोधक अव्यय कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं वाह, अच्छा, शाबाश, अति सुंदर, आहा आदि सारे अव्ययों को हम हर्षबोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। वाह, कितना सुंदर चित्र है। तो यहाँ पर वाह कितना सुंदर चित्र है, तो वाह यहाँ पर हर्ष सूचक शब्द है या हर्षबोधक अव्यय है, क्योंकि ये उत्साह का बोध करा रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वाह को हर्षबोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है शोक बोधक अव्यय, शोक बोधक अव्यय। तो वे अव्यय जो शोक, दुख आदि का बोध आदि के मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उसे ही हम शोक बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं ओह, हाय, ओहो, त्राही आदि सारे अव्यय शब्द शोक बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। ओह, बड़ी, दर्दनाक दुर्घटना है। हाय, वह कितना बीमार है। तो इन दो उदाहरणों से वो ओह बड़ी दर्दनाक घटना है, तो इस किसी घटना के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर शोक व्यक्ति के ओह जो घटना है वो बड़ी दर्दनाक है। हाय कितना वह बीमार है, तो यहाँ पर कि वह बीमार है। हाय कितना वह बीमार है, तो यहाँ पर ओह, हाय आदि सारे अव्यय शब्द और इस शोक बोधक अव्यय को व्यक्त करते हैं, इसीलिए इन सभी शब्दों को हम शोक बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है भय बोधक अव्यय। भय बोधक अव्यय वे अव्यय जिसमें भय का बोध होता है या भय के मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उसे ही हम भय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो भय बोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं हाय रे, हाय रे, अरे, बाप रे आदि सारे अव्यय शब्द भय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है।
बाप रे मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है, तो यहाँ पर अरे के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है, कि किसी खतरे की बात की जा रही है कि अरे यहाँ पर तो बड़े खतरा, अरे यहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय है। और बाप रे मेरी जान तो निकल, बाप रे, तो ये भी एक विस्मयादिबोधक अव्यय है। और इन अव्यय शब्दों को भयबोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे घड़ा बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जिनसे घड़ा का या घड़ा के मनोभाव व्यक्त होते हैं, उसे ही हम घड़ाबोधक अव्यय के अंतर्गत घड़ाबोधक अव्यय कहते हैं। घड़ाबोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं छी, छी, ओ, राम राम आदि सारे अव्ययों को हम घड़ाबोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। छी, छी, कितनी मक्खियाँ हैं। तो यहाँ पर छी छी एक घड़ा का भाव व्यक्त हो रहा है, क्योंकि छी छी कितनी मक्खियाँ, तो छी छी एक घड़ाबोधक अव्यय है, इसीलिए इनको छी छी और इनके साथ एक विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको हम घड़ाबोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे विस्मय बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य को व्यक्त करते हैं या आश्चर्य के मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उसे ही हम विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। और विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं अरे, ए, क्या, क्यों आदि सारे अव्ययों को हम विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अरे, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस उदाहरण में अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर अरे विस्मय बोधक अव्यय है कि अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तो अरे यहाँ पर एक विस्मय बोधक या विस्मयादिबोधक अव्यय है, जो विस्मय बोधक अव्यय के
अंतर्गत आते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे चेतावनी। चेतावनी बोधक अव्यय। जिस अव्यय में चेतावनी या सावधान का बोध कराया जाता है या सावधान के भाव या मनोभाव को अभिव्यक्त किया जाता है, उसे ही हम चेतावनी बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम देखेंगे कि चेतावनी बोधक अव्यय के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखा गया है। तो सावधान, खबरदार, खबरदार आदि अव्ययों को हम चेतावनी बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। सावधान, सामने से, बस आ रही है। बच्चों, पीछे, गंदगी है। तो इन दोनों उदाहरणों में सावधान, सामने से बस आ रही, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति या बच्चों को सावधान किया जा रहा है कि आप सावधान हो जाएं क्योंकि सामने से बस आ रही है। बच्चों, पीछे गंदगी है कि बच्चों पीछे मत जाओ क्योंकि पीछे गंदगी है। तो यहाँ पर सावधान के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया और बच्चों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इन दोनों अव्ययों को, सावधान और बच्चों, दोनों को चेतावनी बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट है स्वीकार बोधक अव्यय। स्वीकार बोधक अव्यय। स्वीकार बोधक अव्यय वे हैं जिसमें किसी भी बात को स्वीकार किया जाता है, उसे ही हम स्वीकार बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा जी, आदि सारे अव्ययों को हम स्वीकार बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अच्छा, फिर, अच्छा, फिर, ठीक है, जी, हाँ, मैं कल आगरा जाऊंगा। अच्छा, फिर ठीक है, जी हाँ, मैं कल आगरा जाऊंगा। तो इन दोनों उदाहरणों में अच्छा के साथ विस्मयादिबोधक अव्यय चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो अच्छा, फिर ठीक है, तो यहाँ पर स्वीकृतिबोधक अव्यय है और जी हाँ, ये भी स्वीकृतिबोधक अव्यय है कि जी हाँ, मैं कल आगरा जाऊंगा। तो इन दोनों उदाहरणों में अच्छा, जी हाँ, इन दोनों अव्ययों को हम स्वीकृतिबोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है आशीर्वाद बोधक अव्यय। आशीर्वाद बोधक
अव्यय वे अव्यय शब्द जिसमें आशीर्वाद के भाव का बोध होता है या आशीर्वाद के भाव व्यक्त किए जाते हैं, उसे ही हम आशीर्वाद भावबोधक अव्यय कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब किन्हीं वाक्यों में जीते रहो, खुश रहो, चिरंजीवी हो, सुखी रहो, जियो, दीर्घायु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ पर आशीर्वाद बोधक अव्यय कहलाते हैं। और ये तब प्रयोग किए जाते हैं जब बड़े लोग छोटे को आशीर्वाद देते हैं, तभी इन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जियो, खुश रहो, खुश रहो, चिरंजीवी हो, सुखी रहो, आदि सारे अव्यय शब्दों को हम आशीर्वाद बोधक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। सदा खुश रहो बेटा। तो यहाँ पर सदा खुश रहो बेटा, यहाँ पर एक बेटे को एक पिताजी द्वारा या माताजी द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है कि सदा खुश रहो बेटा। तो यहाँ पर खुश रहो एक विस्मयादि बोधक अव्यय है जो आशीर्वाद बोधक के अंतर्गत माना जाता है या आशीर्वाद बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे संबोधन बोधक अव्यय। तो संबोधन बोधक अव्यय के अंतर्गत हम देखेंगे कि वे शब्द जो या वे अव्यय शब्द जो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या किसी का संबोधन करने के लिए या बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उसे ही हम संबोधन बोधक अव्यय के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। जब हो, आजी, ओ, रे, री, अरे, हेलो, ए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे संबोधन बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग हम किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं अरे, ओ, हे प्रभु, अजी, सुनो आदि सभी अव्ययों को संबोधन बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनको किसी न किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अजी, सुनते हो, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आजी सुनते हैं इस उदाहरण में कि आजी के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया कि आजी सुनते हो, तो किसी न किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया गया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम संबोधन यानी क्वेश्चन मार्क कि हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग है कि हेलो आप कौन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हेलो, आजी आदि अव्यय शब्दों को हम संबोधन बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इन दोनों शब्दों में किसी न किसी
को पुकारने या संबोधन करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसीलिए इन सभी शब्दों को संबोधन बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में जाना और पढ़ा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।